बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवरंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग ध्यान योग आश्रम पद्मनगर करजन में सप्ताह सत्संग ज्ञान यज्ञ एवं ध्यान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज 5वां दिन है। 5वें दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यह सत्संग अमर कथा है और अमर कथा सुनने के लिए मन भी एकाग्र चाहिए, बिल्कुल एकाग्र। शांत होकर आप लोग बैठेंगे तो अमर कथा ग्रहण कर सकेंगे। भगवान शंकर और पार्वती दोनों जंगल गए। अब भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शंकर डमरू बजाकर काग पंछी सबको उड़ा दिया। जंगल में कुछ नहीं बचा, पूरा शांत हो गया, एकांत हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाने लग गए। भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाते थे और पार्वती हुंकार भरती थी। अमर कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं और पार्वती हुंकारी भर रही है। कुछ समय के बाद पार्वती नींद पर गए। पार्वती जब नींद पर गई तो अमर कथा के प्रभाव से
जहां अमर कथा भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे थे, उसी वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो चिड़िया तो उड़ गई, सुग्गी उड़ गई, सुग्गा भी उड़ गया, और सुग्गा का अंडा रह गया, अंडा रह गया। उस अंडा में इतनी शक्ति आ गई अमर कथा के प्रभाव से कि अमर कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया और उसके अंदर से बच्चा निकल आया। अब भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे, पार्वती हुंकारी भर रही थी। आज जब पार्वती नींद पड़ गई तो पार्वती के बदले में वही बच्चा हुंकारी भरने लग गया, हुंकारी भरने लग गया। भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे हैं और सुग्गा का बच्चा हुंकारी भर रहा है, हुंकारी भर रहा है। जब भगवान शंकर की दृष्टि पार्वती पर पड़ गई तो भगवान शंकर ने देखा पार्वती तो नींद पड़ गई है और यह पार्वती के बदले में हुंकारी कौन भर रहा है। तो किसी को नहीं देखा, इधर उधर कहीं किसी को नहीं देखा। अंत में चिड़िया का जो घोंसला था उस घोंसला पर नजर पड़ गया और देखा घोंसला में सुग्गा का बच्चा है और वही हुंकारी भर रहा है। तो उसे मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया। जब त्रिशूल छोड़ दिया तो सुग्गा के बच्चा में अमर कथा के प्रभाव से इतनी शक्ति आ गई कि वह वहां से जान लगाकर, जी जान लगाकर वह भागने लगा। त्रिशूल पीछा कर रहा है और सुग्गा का बच्चा भाग रहा है। आगे आगे सुग्गा का बच्चा, पीछे पीछे त्रिशूल। और सुग्गा का बच्चा भाग रहा है, भाग रहा है। अब भागते भागते कहां चला गया? वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। अब वेद व्यास जी की पत्नी स्नान कर रही थी तो सुग्गा उसी के गर्भ में प्रवेश हो गया और त्रिशूल लौट गया। फिर वहां तो त्रिशूल कुछ नहीं कर सकता, त्रिशूल लौट गया। लौट के भगवान शंकर के पास आ गया और सुग्गा के बच्चा का जान बच गया। और सुग्गा का बच्चा वेद व्यास जी के आश्रम में जाकर उसकी पत्नी के गर्भ में वह समा गया और पत्नी के गर्भ में वह रह गया। और वह रह गया तो 12 वर्ष तक रह गया। 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गया। अब वेद व्यास जी तो अंतर्यामी थे, वे संत थे, वे सब कुछ जान रहे थे। जब 12 वर्ष गर्भ में हो गया तो वेद व्यास जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि तुम माता के गर्भ से बाहर हो जाओ। अब 12 वर्ष हो गया है, अब माता बहुत कष्ट हो रहा है, तुम माता के गर्भ से बाहर हो जाओ। बहुत प्रार्थना करने पर
गर्भ से वह बाहर हो गया। माता गर्भ में 12 वर्ष का था तो वह अपने को योग बल से छोटा बना लिया था। और वह विनती सुनकर, वेद व्यास जी की विनती सुनकर बाहर हो गया, छोटा बना लिया था और छोटा रूप में वह बाहर हो गया। जैसे बाहर हुआ 12 वर्ष का बच्चा बन गया, वह चलने लग गया। 12 वर्ष का बच्चा तो चलता है, तो वह चलने लग गया। और वह चलने लग गया तो आश्रम में नहीं रहा, परिवार में नहीं रहा। कहा गया है सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। वही हुआ सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि गर्भ से माया त्यागी हो, गर्भ से माया का त्याग कर दिया। और वह 12 वर्ष का हो गया, चलने लग गया जंगल की ओर। वह एकांत में तपस्या करने के लिए वह चला गया। सुखदेव मुनि के पिता का नाम था वेद व्यास। अब वेद व्यास के पिता का नाम था पराशर मुनि। अब पराशर मुनि के पिता का नाम था शक्ति मुनि। और शक्ति मुनि के पिता का नाम था वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि भगवान राम के गुरु थे। तो भगवान राम के 2 गुरु हुए, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि संसारी गुरु थे। अस्त्र शास्त्र राजकाज का संचालन कैसे होगा इसका ज्ञान देने वाले गुरु थे विश्वामित्र मुनि। और वशिष्ठ मुनि पारलौकिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। तो 2 गुरु हुए, भगवान राम के 2 गुरु। एक समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में वशिष्ठ मुनि पहुंच गए। विश्वामित्र मुनि तपस्वी थे, तपस्या करते थे। और तपस्वी को तपस्या का घमंड होता है। तो कुछ दिन तक वशिष्ठ मुनि रह गए विश्वामित्र मुनि के आश्रम में। और जब वहां से विदा होने लग गए तो विदा होते समय विश्वामित्र मुनि जी वशिष्ठ मुनि को 1000 वर्षों की तपस्या फल दान में दिया। वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम पहुंच गए। फिर कुछ वर्षों के बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में विश्वामित्र मुनि जी पहुंच गए। वशिष्ठ मुनि सत्संगी थे, सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि जी का खूब आदर सत्कार किया। आज जब वशिष्ठ मुनि के यहां से विश्वामित्र मुनि जी विदा होने लग गए तो विदा होते समय विदाई के रूप में 1 पल सत्संग का फल दान में दिया। तो मन में सोचने लग गया कि वशिष्ठ मुनि मेरे यहां पहुंचे थे तो मैंने इनको विदा होते समय 1000 वर्षों की तपस्या फल दान में दिया। ये मुझे 1 पल सत्संग का फल दान में दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं। तो इसका फैसला कौन करे, किसका दान अधिक किसका दान कम, और किसका फल अधिक किसका फल कम, कौन फैसला करे। तो दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से कहा कि हम दोनों में झगड़ा हो गया है, झगड़ा मिटा दीजिए।
किसका दान कम है, किसका दान अधिक, किसका फल कम, किसका फल अधिक। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि करने से फुर्सत नहीं है। आप दोनों चले जाइए भगवान विष्णु के पास। दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु से दोनों ने अपनी अपनी बातें बतलाई। कहा हम दोनों में झगड़ा हो गया है, हम दोनों का फैसला कर दीजिए, किसका दान अधिक, किसका दान कम। विश्वामित्र मुनि जी और वशिष्ठ मुनि जी से कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सृष्टि को पालने वाला हूं, सृष्टि को पालने से मुझे फुर्सत नहीं है। आप दोनों चले जाइए भगवान शंकर के पास, वे योगी हैं, ध्यानी हैं, वे फैसला कर देंगे। दोनों चले गए भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर दोनों ने कहा कि हम दोनों में झगड़ा हो गया है, झगड़ा मिटा दीजिए, किसका दान अधिक, किसका दान कम, किसका फल अधिक, किसका फल कम। तो भगवान शंकर ने दोनों से कहा कि मैं जब से विषपान किया हूं, समुद्र मंथन के बाद जब से विषपान किया हूं, तब से मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। आप दोनों चले जाइए शेष भगवान के पास। भगवान जो भगवान शेष हैं, जिसके माथ पर पृथ्वी का भार है, उसके पास चले जाइए। चले गए दोनों शेष भगवान के पास और उनसे कहा कि हम दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा मिटा दीजिए, हम लोगों का फैसला कर दीजिए। तो कहा मेरे माथ पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई संभाल लीजिए, मेरा माथा हल्का हो जाएगा, मैं फैसला कर दूंगा। फिर कुछ क्षण के बाद कहते हैं शिष भगवान, कहते हैं विश्वामित्र मुनि जी से कि आपने, शांत रहो, आपने जो वशिष्ठ मुनि जी को 1000 वर्षों तपस्या फल दान में दिया है, तो लगा दीजिए पृथ्वी को संभालने में, मेरा माथा हल्का हो जाएगा, मैंने साफ कर दूंगा। 1000 वर्षों तपस्या फल लगा दिया पृथ्वी को संभालने में, पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। फिर शेष नाग जी ने वशिष्ठ मुनि जी से कहा, वशिष्ठ मुनि जी, आपने जो विश्वामित्र मुनि जी को एक पल सत्संग का फल दिया है, तो एक पल सत्संग का फल लगा दीजिए पृथ्वी को संभालने में। एक पल और सत्संग का फल लगा दिया पृथ्वी को संभालने में। पृथ्वी आधार में लटक गई, माथा से ऊपर उठ गई और शेषनाग जी का माथा हल्का हो गया। विश्वामित्र मुनि जी ने कहा, शेषनाग जी अब तो आपका माथा हल्का हो गया, अब आप फैसला कर दीजिए। का फैसला हो गया। 1000 वर्षों तपस्या फल कुछ काम नहीं किया, एक पल सत्संग के फल से पृथ्वी अधर्म लटक गई, मेरा माथा हल्का हो गया, इंसाफ तो हो गया, फैसला हो गया। तो सत्संग की ऐसी महिमा है, इसलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
अधर्य तुला एक अंग, अतुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, और जो पल भर का सत्संग का सुख है तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दीजिए। तो पल भर के सत्संग के सुख बराबरी में स्वर्ग और मोक्ष का सुख नहीं होगा। बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। अब बंगाल के राजा थे अमीचंद्र। अमीचंद्र मर गए, उसका पुत्र था गोपी चंद्र, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। गोपी चंद्र 2 मंजिले पर था और उसकी मां तीसरी मंजिल पर थी। गोपी चंद के रूप को देखकर उसकी मां रोने लग गई, आंख से आंसू बहाने लग गई। अचानक गोपी चंद के शरीर पर आंसू गिर गए, उसकी मां की आंसू। गोपी चंद देखते हैं अभी बादल तो नहीं है, पानी कहां से टपक गया। तो फिर मां की ओर देखा तो गोपी चंद ने देखा हमारी मां रो रही है, मां आंख से आंसू बहा रही है। गोपी चंद पूछ देते हैं, मां तुम क्यों रोती हो, रोने का कारण बतलाओ। माता कहती है, बेटा तुम देखने में बहुत सुंदर हो और तुमसे भी सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, वे संसार से चले गए और तुम भी संसार से चले जाओगे। यही बात मन में सोचकर मैं रोने लग गई। तुम्हारा यह शरीर नहीं रहेगा, तुम एक दिन मर जाओगे। यही बात मन में आ जाने से मैं रोने लग गई। गोपी चंद्र अपनी मां से पूछते, मां जन्मने और मरने के दुख से छूटने का कोई उपाय है तो बतलाओ। तो गोपी चंद्र की माता मैनावती कहती है, हाँ बेटा उपाय है। जो गोरख बाबा के आश्रम पर जाते हैं, उससे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, साधना करते हैं, साधना में परिपक्व होते हैं, तो वे जन्म मरण के दुख से छूट जाते हैं। गोपी चंद्र चले गए गोरख बाबा के आश्रम पर। गोरख बाबा ने कहा, जाओ मां से भिक्षा मांग कर आओ। आप लोग देखते हैं गुदरिया आता है भिक्षा मांगने के लिए और सारंगी बजाता है, सारंगी बजाता है और उसको आप लोग दे देते हैं, गुदरी देते हैं, भिक्षा देते हैं, बहुत कुछ मांग करता है। तो गोपी चंद्र बनकर अभी भी आते हैं। तो गोपी चंद्र अपनी मां के पास पहुंच गया, दरवाजे पर खड़ा होकर ऐसे सारंगी बजाने लग गया और कहने लग गया, मां मुझे भिक्षा दो, मां मुझे भिक्षा दो, मां मुझे भिक्षा दो। गोपी चंद की माता आंगन से द्वार पर आ गई, 3 चावल गोपी चंद को देने लगे। गोपी चंद कहते, मां यही 3 चावल भिक्षा है, साधु संत को कम से कम एक शाम का भोजन अवश्य देना चाहिए। यह 3 चावल तो एक शाम का ही भोजन नहीं है। गोपी चंद की मां मैनावती समझाती है, कहती है, बेटा यह 3 चावल देने का मतलब है 3 उपदेश, 3 तरह का ज्ञान। तो पहला उपदेश है, पहला ज्ञान है, बेटा तुम खूब स्वादिष्ट भोजन करना।
तो गोपीचंद कहते हैं, मां मैं राजपाट छोड़ दिया हूं, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया हूं, अब स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो सन्यासी हो गया। तो समझाते हैं गोपीचंद की मां, कहते हैं बेटा, गोपीचंद की मां कहती है बेटा तुमने समझा नहीं, जब खूब भूख लग जाए तब भोजन करना, भूख नहीं रहने पर मेवा मिष्टान दूध दही घृत कुछ भी खा जाओगे, वह स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा, पेट भरा रहेगा, आगे में रसगुल्ला आ जाएगा, लाल मोहन टिकरी बूंदिया रसगुल्ला आ जाएगा तो खा सकेंगे, जब पेट भरा हुआ है खाएंगे नहीं खा सकते। पेट जब खाली रहेगा तब तो आप खा लेंगे। तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन है, हलवा भी रसगुल्ला है, स्वादिष्ट भोजन है, पेट भरा हुआ है, तो वह स्वादिष्ट भोजन नहीं होगा, खाने का मन नहीं होगा। यदि पेट खाली है तो रूखा भी है, सूखी रोटी भी है, तो सूखी रोटी पर नमक डालकर आप खा लेंगे, वही आपके लिए स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा। तो गोपीचंद से कहा बेटा स्वादिष्ट भोजन वही है जब खूब भूख लग जाए तब भोजन करना, वही है स्वादिष्ट भोजन। कहा बेटा तुम मुलायम बिछावन पर सोना। तो गोपीचंद ने कहा मां यह भी मेरे लिए संभव नहीं है, मुलायम बिछावन संभव नहीं। तो गोपीचंद की माता मैनावती समझाती है, कहती है बेटा तुमने नहीं समझा, मुलायम बिछावन का मतलब है कि जब तुमको खूब नींद आ जाए तब सोना। आप लोग देखते हैं कि आपका बच्चा खेल रहा है, खेलते और जब नींद आती तो बिछौना खोजने लगता है, बिछावन खोजता है नहीं। जहां उसको आराम करने का मन हुआ, बिछावन नहीं भी है, वैसे मिट्टी पर लेट जाएगा, सो जाएगा, कहीं भी सो जाएगा, वही है मुलायम बिछावन। यदि आपको नींद आ जाएगी, जब आपको खूब नींद आ जाएगी तो आप बिछावन नहीं खोजने लगेंगे, कहीं भी सो जाएंगे। तो वही है मुलायम बिछावन। जब खूब नींद आवे बेटा, जब खूब नींद आवे तब सोना, वही मुलायम बिछावन है। फिर मैनावती कहती है बेटा तू मजबूत किलागढ़ में रहना। गोपीचंद ने कहा मां यह भी मेरे लिए संभव नहीं है। तो गोपीचंद की माता मैनावती समझाती है, कहती है बेटा तुमने समझा नहीं, मजबूत किलागढ़ सत्संग है, सत्संग से बढ़कर कोई मजबूत किलागढ़ नहीं है। जहां भी रहना तो सत्संग में रहना, सत्संग को मत छोड़ना। गोपीचंद की माता मैनावती गोपीचंद को समझाती है, कहती है बेटा तुम सत्संग में रहना, वही मजबूत किलागढ़ है। तो सत्संग गढ़ में वास हो तो भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में हम लोग रहेंगे तो भव बंधन, मायावी बंधन, संसारिक बंधन कुछ नहीं कर सकता है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अर्जुन चिंता मग्न होकर बैठे थे, सोचने लग गए
कि महाभारत के युद्ध में बहुत सा पाप हो गया, बहुत से लोगों की हत्या हो गई। पाप धोने के लिए गंगा स्नान करना अनिवार्य। आजकल भी लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। हाँ, उस समय भी लोग जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो कृष्ण भगवान से कहा कि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा चला जाए, मैं भी जाने ले तैयार हूं। तो भगवान कृष्ण रथ हाँकते थे, तो अर्जुन रथ पर बैठ गए और कृष्ण भगवान रथ हाँकने लग गए। रथ हाँकते हाँकते जब एक जंगल के पास चले गए तो वहां रथ खड़ा कर दिया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम रथ पर बैठे रहो, अब मैं जंगल से घूम फिर कर आता हूं। इस जंगल में बहुत से साधु संत तपस्या में लीन हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। जरा संतों के दर्शन करके आता हूं, तुम यहां पर बैठे रहो, मैं जंगल से वापस आता हूं। भगवान कृष्ण चले गए जंगल। उसी समय एक कुत्ता गंगा की ओर से वापस लौटकर आ रहा था, दूसरा कुत्ता गंगा की ओर जा रहा था। तो जो कुत्ता गंगा की ओर से वापस लौटकर आ रहा था, उसका ओंठ सूखा था, चेहरा उदास था, पेट सटका हुआ था। और जो कुत्ता गंगा की ओर जा रहा था, खुशी मग्न से जा रहा था, सोच रहा था कि गंगा किनारे मैं जाता हूं, वहां अनेक मुर्दा होगा, मैं इच्छापूर्ण भोजन करूंगा। और जो कुत्ता गंगा की ओर से वापस लौटकर आ रहा था, उदास लौटकर आ रहा था। तो गंगा की ओर जाने वाला कुत्ता, जो गंगा की ओर से लौटने वाला कुत्ता था, उस कुत्ता से पूछ दिया, यार तुम उदास लौटकर आ रहे हो, क्या तुम्हें कोई मुर्दा खाने के लिए नहीं मिला? उसने कहा, हां यार, मुर्दा मिला। एक मोटा तगड़ा मुर्दा था। तो मैंने दूर से देखा और मन में हुआ कि मैं इच्छापूर्ण भोजन करूंगा। और जब मैं मुर्दा के पास गया, सबसे पहले मैं मुर्दा के पैर को सूंघा, तो मुर्दा के पैर से दुर्गंधी निकल रही थी। वह आदमी अपने जीवन में पैर से चलकर कभी सत्संग में नहीं गया था। संत मिलन को चलिए, अपने मन की ध्यान, और जितने पैर पड़े पृथ्वी पर उतने तीर्थ समान। जितने पैर पड़े पृथ्वी पर उतने तीर्थ समान, उतने तीर्थ हो जाते। तो वह आदमी अपने जीवन में कभी सत्संग में नहीं गया था। वह आदमी अपने जीवन में वहां गया था जहां शराब की दुकान थी, जहां जुआ का खेल हो रहा था, जहां वेश्या लोग रहती थी। अपने जीवन में बस उतना ही कर्म किया। वह कभी सत्संग में नहीं गया, कभी साधु संतों के संग में नहीं गया। जीवन भर वह जुआ खेलता था, शराब पीता था, वेश्यालय जाता था। इसलिए मैंने सोचा इसका पैर तो अशुद्ध है, पैर को नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो पैर को छोड़ दिया, मैं पैर को नहीं खाया। जब मैं उसकी आंख को सूंघा तो उसकी आंख से दुर्गंधी निकालने लग गई।
वह आदमी अपने जीवन में आंख से कभी किसी भगवान का दर्शन नहीं किया था, किसी साधु संत का दर्शन नहीं किया था, और साधु संत के आश्रम का दर्शन नहीं किया था, मंदिर का दर्शन नहीं किया था, उसकी आंख पवित्र नहीं हुई। संत का दर्शन करने से, भगवान का दर्शन करने से, मंदिर का दर्शन करने से, तीर्थ का दर्शन करने से आंख पवित्र होती है। तो मैंने सोचा इसका आंख भी पवित्र नहीं है, इसलिए आंख को नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो मैंने आंख को भी नहीं खाया, छोड़ दिया। जब मैंने उसके कान को सूंघा तो उसे कान से दुर्गंधी निकलने लग गई। वह आदमी अपने जीवन में कान से कभी साधु संतों का प्रवचन नहीं सुना था, गुरु का भजन नहीं सुना था, भगवान का भजन नहीं सुना था। तो मैंने सोचा इसका कान भी अशुद्ध है, कान भी शुद्ध नहीं है, कान अशुद्ध है, इसलिए कान को भी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कान को भी नहीं खाया, छोड़ दिया। आज जब मैंने उसके हाथ को सूंघा तो हाथ दुर्गंधी निकालने लग गई। वो आदमी अपने जीवन में हाथ से कभी अपनी माता पिता को प्रणाम नहीं किया था। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम नहीं किया था। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिराज का सोई दाता, प्रणाम नहीं किया, कभी सेवा नहीं किया। तो मैंने सोचा इसका हाथ भी अशुद्ध है, हाथ से कभी दान पुण्य नहीं किया था। दान करने से हाथ शुद्ध होता है। दान की 3 गति है, दान भोग नाश। दान की 3 गति है, दान भोग नाश। तो हाथ से कभी दान पुण्य नहीं किया था। तो मैंने सोचा इसका हाथ भी अशुद्ध है, हाथ को भी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाया, छोड़ दिया। और जब मैंने उसके मुंह को सूंघा तो मुंह से दुर्गंधी निकालने लग गई। वह आदमी अपने जीवन मुंह से कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया था। जो जवानी में भगवान का नाम नहीं लेंगे, राम का नाम नहीं लेंगे, जवानी में तो दांत है, और जब दांत टूट जाएगा, बुढ़ापा में दांत सब झड़ जाएगा, मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, दांत झड़ जाएगा, तब राम राम नहीं कह सकेंगे, तब राम राम भी नहीं कह सकेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे राम राम हो जाएगा आम आम, राम राम भी नहीं कह सकेंगे। तो जो जवानी में राम का नाम लेना सीख लिया है, तो जवानी में राम का नाम लेते हैं, ये बुढ़ापे में राम का नाम ले लेंगे। और जो जवानी में राम का नाम नहीं लेंगे तो बुढ़ापे में मुंह से राम का नाम नहीं निकलेगा। बोलिए प्रेम श्री सत्य। तो वह आदमी अपने जीवन में कभी राम का नाम मुंह से नहीं निकाला था, कभी नहीं लिया था, गुरु का नाम नहीं लिया था, किसी भगवान का नाम नहीं लिया था। तो मैंने सोचा इसका मुंह अशुद्ध है, नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना। मुंह को मैंने छोड़ दिया, नहीं खाया, नहीं खाया, छोड़ दिया। मैंने सोचा अभी तो कुत्ता का शरीर मिला है, इस पापी का मांस खाऊंगा तो अगले जन्म में इससे भी नीच योनि में जाना पड़ेगा। तो मैंने नहीं खाया, छोड़ दिया। और देखते हो रथ पर कौन बैठा है? रथ पर अर्जुन बैठा है। अर्जुन कहाँ जा रहा है? अर्जुन जा रहा है गंगा स्नान करने के लिए।
महाभारत के युद्ध में बहुत सा पाप हुआ, बहुत से लोग मारे गए, तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। अर्जुन इतना नहीं जानता है कि गंगा कहां से निकली है। गंगा निकली है विष्णु के चरण से। अब भगवान कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के चरण से गंगा निकली है, और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान हैं, तो कृष्ण भगवान के पैर धोकर पी लेते अर्जुन, सारा पाप धुल जाता। तो गंगा स्नान करने क्यों जाता? अर्जुन कुत्ता की भाषा जानते थे, जानवर की भाषा जानते थे। आपस में बात कर रहा था कुत्ता की भाषा को अर्जुन जान गए। कुत्ता क्या बोल रहा है जान गए। यह सब कृष्ण भगवान की माया थी। तो भगवान कृष्ण आ गए, रथ हाँकने लग गए। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, भगवान अब मुझे गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाना है। तो कृष्ण भगवान ने पूछा, क्यों नहीं जाओगे? तो अर्जुन ने कहा, पहले आप यह बतलाइए कि गंगा कहां से निकली है। गंगा निकली है विष्णु के चरण से। आप कौन हैं? विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु के चरण से गंगा निकली है, आप विष्णु के अवतार हैं, तो मैं आपका ही पैर धोकर पी लूंगा। मैं क्यों जाऊंगा गंगा स्नान करने के लिए? आप तो प्रत्यक्ष में हैं, मैं आपका पैर धोकर पी लूंगा, मेरा पाप धुल जाएगा। उस समय पैर धोकर पी लिया, सारा पाप धुल गया। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने बड़ी कठोर तपस्या की, उसे सफलता नहीं मिली। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने पर उसकी भी तपस्या पूरी नहीं हुई, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने पर भागीरथ की तपस्या पूरी हो गई, मां गंगा प्रकट हो गई। स्वर्ग से इस धरती पर गंगा प्रकट होकर जब आ गई, भरत जी के सामने आ गई, तो गंगा पूछती है भागीरथ से, तुम क्या चाहते हो? तुम तो तपस्या, कठोर तपस्या किया मेरे लिए, तुमने मेरे लिए कठोर तपस्या किया, तुम क्या चाहते हो बतलाओ, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भागीरथ जी कहते, मां आपसे ही विनती है कि आप स्वर्ग से, गंगा तो स्वर्ग में थी, तो स्वर्ग से इस धरती पर आ जाइए, मां इस धरती पर आ जाइए, बस यही मेरी विनती है, आपसे ही विनती है। तो गंगा कहती है, भागीरथ मैं यदि धरती पर आती हूं तो पापी लोग आएंगे और अपने अपने पापों को मुझ में धो लेंगे, तो मैं तो पापनी बन जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, अब पापियों के पाप धोते धोते मैं पापनी बन जाऊंगी, फिर मैं अपने पापों कहां धोऊंगी। भागीरथ जी कहते, मां जो घरवार परिवार रोजगार सबका त्याग कर दिया है, जो संसार से वैरागी है, आप प्रभु पद में अनुरागी है, ऐसे साधु संत महापुरुष यदि तुझे अंग का स्पर्श कर देंगे तो पवित्र हो जाओगी। विचारणीय विषय है
कि गंगा में जाकर हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। और गंगा को भी पवित्र करने वाले कौन होते हैं? साधु संत होते हैं। गंगा तो मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली, गंगा तो मैली हो गई। और गंगा को भी पवित्र करने वाले कौन होते हैं? गंगा जब मैली हो जाती है, आप पापी लाकर पाप धोते, मैली हो जाती है, तो उसको पवित्र कौन करते हैं? संत करते हैं। कुप्पा घाट आश्रम आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि गंगा आश्रम से सटकर बहती है। पहले जब वहां गुरु महाराज का आश्रम नहीं था तो गंगा दूर हटकर बहती थी, और जब गुरु महाराज का आश्रम बन गया तो आश्रम से सटकर बहने लग गई और उछाल मारने लग गए। जब गुरु महाराज नहीं जाते थे, उनका चरण गंगा में नहीं जाता था तो उछाल मारती थी। और जब रोज प्रतिदिन गुरु महाराज जाते थे गंगा में, चरण देते थे, स्नान भी करते थे, और गंगा शांत हो जाती थी। तो पवित्र होने के लिए गंगा आ गई, गुरु महाराज का चरण छूने के लिए आ गई, पवित्र होने के लिए आ गई। कुप्पा घाट में भंडारा था, अब भंडारा विशाल भंडारा था, कुप्पा घाट में विशाल भंडारा था। उसमें पूरी और मिष्टान आदि छानते थे, पूरी छानते थे। जब घी घट गया तो जाकर गुरु महाराज से कहा, हुजूर बहुत से लोग बाकी हैं अभी भोजन करने के लिए, बहुत सत्संगी तो बाकी है, घी घट गया है, घी नहीं है, अभी तो बहुत सत्संगी बाकी है, और दूर जाएंगे, मार्केट तो दूर पड़ता है, वहां जाएंगे लाएंगे तो समय अधिक लग जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, जाओ गंगा से मांग लेना, जाओ। तो चला गया मांगने के लिए गंगा से। एक टीना कहा कि जाओ गंगा से मांग लेना, और जब काम हो जाएगा तो फिर गंगा में जितना लेना उतना दे देना। तो एक टीना घी, एक टीना जाकर गंगा से ले आया, पूरी छान लिया, और जब हो गया भंडारा तो फिर उसे पहुंचा दिया। तुरंत नहीं पहुंचाया, तुरंत भूल गया था। तो गुरु महाराज ने पूछा, अरे अहाँ सब गंगा मई से घेज लाने रही से दिलिए, पैसा लाने रहिए ना, तो पहुंच चलिए। कल के हुजूर नहीं पहुंच चलिए। तो गुरु महाराज ने कहा, जितना लिया था उतना पहुंचो, दियो, पैसा लिया था, जाओ पहुंचा दो। तो बाजार से खरीद करके फिर उसमें दे दिया। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। तो हमारे गुरु महाराज महान संत थे, जो उसकी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं उसका कल्याण होता है। सप्ताह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन है, 2 दिन और बाकी है, कल और परसों बाकी है। आप लोग आएंगे और संतों वचनों सुनेंगे, कल्याण होगा। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की।